सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मनरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंटी नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट JRF यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के लेक्चर नंबर 9 शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक एंड छात्र के अभिलक्षण जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। दोनों से यूजीसी नेट का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिनमें क्वेश्चन नहीं आया है। तो दोस्तों शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक से भी और छात्र के अभिलक्षण जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं दोनों से आया है। यह लेक्चर आपको यूजीसी नेट सेलेट्स PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और दोस्तों यह लेक्चर आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा और साथ ही आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और नई नई नीतियों को लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अनेक ऐसे कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार आज की डेट में जब से ICT आई है यानी टेक्नोलॉजी आई है, जो अधिगम करने का तरीका है वो काफ़ी बढ़ गया है या ज्ञान का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। नई नई खोज करके नई नई नीतियों को लाया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं या कारक होते हैं जो फिर भी शिक्षण को या टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो आज हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले है शिक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता, दूसरा है शिक्षण कौशल, तीसरा है शिक्षक का अनुभव, चौथा है कक्षा का वातावरण। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इन पे विस्तार से थोड़ा बात करेंगे, आगे भी बहुत पॉइंट है। शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, अगर कोई शिक्षक टीचर है अगर वह योग्य नहीं है या उसकी इतनी योग्यता नहीं है कि जो उनको पढ़ाना चाहिए इतना ज्ञान नहीं है, तो प्रभावी शिक्षण हो ही नहीं सकता। प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब पढ़ाने वाले को भी या टीचर को भी इतना ज्ञान होना चाहिए। दूसरा शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल होने चाहिए। बहुत सारे आज की डेट में देखते हैं, आपको सबसे पहले अपना व्याख्यान देने का कौशल आना चाहिए, दूसरा ब्लैक बोर्ड कौशल होना चाहिए, क्लास मैनेजमेंट का कौशल होना चाहिए, अपनी जो है शिक्षा नीति को किस प्रकार जो शिक्षक विधि हैं उनको किस प्रकार प्रभावशाली तरीके से बनाना है वह कौशल होना चाहिए, अपनी बात रखने का कौशल होना चाहिए। बहुत सारे शिक्षण कौशल हैं जिसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यह सब एक टीचर को होना चाहिए। अगर उसको शिक्षक कौशल ही नहीं है, शिक्षण कौशल ही नहीं है या टीचिंग में उसको कौशल ही प्राप्त नहीं है तो ये अच्छा प्रभावी नहीं हो सकता, और ये प्राप्त है तो बहुत अच्छा अधिगम होगा। शिक्षक का अनुभव, अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो माना जाता था शिक्षक जन्मजात होते हैं, लेकिन इस चीज़ को अब नए दौर ने ख़त्म कर दिया। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना पढ़ेगा, जो जितना अपना को तैयार करेगा वह इतना अनुभव प्राप्त करेगा, और वो जितना अनुभव प्राप्त करेगा इतनी अच्छी शिक्षा कराएगा या अधिगम कराएगा। शिक्षा का वातावरण, कहना मतलब शिक्षण जहाँ पर शिक्षण टीचिंग जो हो रही है वहाँ पर वातावरण ऐसा होना चाहिए, गर्मी हो तो वहाँ पर ऐसे पंखे लगे हों या ऐसा जिससे बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। सर्दी का टाइम है तो वहाँ पर जो है इस तरह के सुविधाएं हों जिससे गर्मी ना हो, या आसपास इतनी आवाज़ आ रही हो कि वहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, बच्चे सुन ही नहीं पा रहे बाहर का ट्रैफिक का। कहने मतलब वहाँ का जो कक्षा का वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, तभी प्रभावी शिक्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आर्थिक स्थिति सही है तो क्लासरूम अच्छा होगा, जो वहाँ पर शिक्षण एड जो आपके टीचिंग एड है वो पूरे होंगे। और आर्थिक स्थिति ख़राब है, ना तो चौक है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना आपका स्मार्ट बोर्ड है, जो चीज़ें आवश्यकता है ना तो उनको दिखाने के लिए हैं, और ना ही बुक है ढंग से, या बच्चों के पास बच्चों की इतनी आर्थिक स्थिति है ख़राब है कि उनके पास बुक तक नहीं है, उनके पास पेंसिल तक नहीं है। अगर ये सब कमी है तो शिक्षण प्रभावित होगा, और ये सब चीज़ है तो अच्छा ही शिक्षण होगा। शिक्षण संस्थाओं की प्रशासनिक नीतियाँ, कई जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर प्रशासन इतना टाइट हो जाता है या इस तरह के रूल बना देता है जो
वहाँ के स्टाफ के लिए भी बहुत मुश्किल पैदा होती है और छात्रों के लिए भी मुश्किल होती है, और उनको एक मानसिक दबाव आ जाता है, स्टूडेंट को भी और साथ साथ में टीचर्स को भी। ये सब जो है इतनी ऐसी अगर कठोर नीतियाँ बना दी जाती हैं तो इससे शिक्षण प्रभावित होता है या टीचिंग प्रभावित होती है। अगर नॉर्मल होते हैं एक ऐसे चलने वाले तो वहाँ पर अच्छा शिक्षण होता है। साथ वह है विषय वस्तु इस तरह की हो कि पढ़ने वाले को भी पढ़ाने वाले को भी समझ में आनी चाहिए। समाज की उपेक्षा और शिक्षण जो है समाज के ऊपर भी एक निर्भर करता है कि समाज उपेक्षा क्या करता है। अगर समाज बच्चों से उपेक्षा करता है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें और अच्छा, और साथ ही टीचर्स से भी एक उपेक्षा ऐसी की जाती है तो वहाँ पर शिक्षण अच्छा होता है। माता पिता की उपेक्षा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्टूडेंट जो होता है उनके माता पिता की एक उपेक्षा होती है। कुछ माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कोई गाइडेंस ही नहीं करते हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं अपने बच्चों का डेली का काम देखते हैं, उनके क्या पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें जो है देखते हैं। तो माता पिता की उपेक्षा को के आधार पर भी शिक्षण अधिगम जो है प्रभावित होता है और अच्छा भी होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रत्येक देश का एक राजनीतिक दृष्टिकोण ऐसा होता है शिक्षा के क्षेत्र में वो कितना खर्च कर रहा है और शिक्षा कैसी कराना चाहता है, अपने देश के युवाओं को किस प्रकार से मॉडिफाई करना चाहता है। अगर वहाँ की राजनीतिक दृष्टिकोण अच्छा है या राजनीति जो पार्टियां हैं, रूलर पार्टी हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा पैसा दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ के युवा अच्छे पढ़े लिखे हों, वर्ल्ड में नंबर 1 हो, तो वहाँ का जो है शिक्षण अधिगम भी अच्छा होगा, प्रभावित होगा। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के जो सूत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सूत्र जो है सभी सामाजिक विशेषताओं को देखते हुए बनाए जाते हैं। शिक्षण सूत्र के अनुसार अगर शिक्षण कराया जा रहा है तो वह शिक्षण अधिगम अच्छा होगा। शिक्षण विधियाँ, कहने मतलब विधियाँ बहुत सारी विधियाँ हैं और हर कहने मतलब किस सब्जेक्ट के अनुसार किस विधि को करना अनिवार्य है। जहाँ पर आपका लेक्चर या व्याख्यान विधि काम आ सकती है वहाँ पर व्याख्यान दी, जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन विधि का प्रयोग करना वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करें, जहाँ पर टीम टीचिंग का कार्य है वहाँ पर टीम टीचिंग करें। यानी कि अगर शिक्षण के अनुसार वहाँ पर शिक्षण विधि का प्रयोग हो रहा तो अधिगम अच्छा होगा, और जहाँ पर होना था डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर हो रहा है, जहाँ पर लेक्चर होना था वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है शिक्षण अधिगम अच्छा नहीं होगा या प्रभावित होगा। अब है छात्र के अधिगम अभिलक्षण जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी स्टूडेंट के या छात्रों के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो छात्रों के अभिलक्षण जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं वो निम्न प्रकार हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक। सबसे पहले नंबर पे छात्र पूर्व ज्ञान का कौशल। छात्र को जो पढ़ रहा है उससे पहले उसका पूर्व ज्ञान कितना है, उस सब्जेक्ट के बारे में उसने कितना पढ़ रखा है, जितना अगली क्लास के लिए आवश्यक है जानकारी क्या पिछली क्लास में उसने प्राप्त की है या नहीं की है। अगर पूर्व ज्ञान कम है तो शिक्षण अधिगम प्रभावित होगा, और अगर ये लक्षण अच्छे हैं या इन्होंने सब कुछ कर रखा है तो अच्छा अधिगम होगा। छात्र की अभिक्षमता, उसकी अभिक्षमता कैसी है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदी मीडियम का छात्र था उसको इंग्लिश मीडियम में 8 क्लास के बाद बैठा दिया गया है, उसकी अभी क्षमता है ही नहीं कि वो इंग्लिश मीडियम से चल पाए एकदम से, या उसने जो पहले कुछ सब्जेक्ट साइंस पढ़ा अब जो है आर्ट पढ़ा या पहले आर्ट पढ़ा, ये क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर क्षमता के अनुसार उसका शिक्षण कराया जा रहा है या ये ऐसा लक्षण नहीं है तो अच्छा होगा, नहीं तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। छात्र की विकास की अवस्था, प्रत्येक छात्र की एक अवस्था बनाई गई है और इसी प्रकार एजुकेशन दी जाती है। प्राइमरी एजुकेशन, माध्यम एजुकेशन, माध्यम सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री एजुकेशन, उसके बाद डॉक्टर डिग्री। तो इसी हिसाब से उसका ऐसा नहीं कि बच्चा जो है अभी माध्यम शिक्षा में था उसको हायर एजुकेशन में कर दिया या इस तरह उसको बढ़ा दिया, ये नहीं, उसकी अभी क्षमता के ऊपर ही अधिगम कराना चाहिए। छात्र की विकास की अवस्था हो गया, छात्र की शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कहना मतलब अगर छात्र जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उसके अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है तो अच्छा अधिगम होगा। छात्र का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, यह भी जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं, यह भी लक्षण। छात्र की मूलभूत क्षमता एवं योग्यता, उसकी मूलभूत क्षमता तो ऊपर ही आ गई है लेकिन उसकी योग्यता भी होनी चाहिए साथ साथ। छात्र की स्वाभाविक रुचि, उसकी रुचि कैसी है, अगर रुचि है तो उसके छात्र के ऐसे लक्षण हैं कि वो रुचि रखता है तो अच्छा अधिगम होगा, और उसकी उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, उस टीचिंग में उसकी अभिरुचि नहीं है तो वहाँ पर वह प्रभावित होगा ही होगा। छात्र का पूर्व ज्ञान का कौशल, ये डबल हो गया। छात्र की महत्वाकांक्षी अभिप्रेरणा,
यानी उसका मोटिवेशन कैसा, अभिप्रेरणा कैसी है। 10वां छात्र का जीवन उद्देश्य, क्या छात्र का जीवन उद्देश्य वही है जो हम पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है वह साइंस पढ़ रहा है या उसका आर्ट में दृष्टिकोण या उद्देश्य ऐसा है कि आप जो उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता, वो तो कुछ और बनना चाहता है, या आप जो है उसको कुछ और सिखाना चाहते हैं और उसका जो है उद्देश्य कुछ और है। तो ये भी प्रभावित करते हैं। छात्र का दृष्टिकोण हो गया। छात्र का शिक्षा में रुचि, छात्र की शिक्षा में कितनी रुचि, अगर रुचि अच्छी है तो अधिगम अच्छा होगा, रुचि अच्छी नहीं तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। छात्र का धैर्य, छात्र बाधाओं से लड़ने की शक्ति कितनी है, ये भी इसका कहने मतलब प्रभाव डालता है। छात्र की इच्छा शक्ति, छात्र का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, व्यवहारिक संशोधन की व्यक्तिगत समायोजन आदि छात्र के अभिलक्षण जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये सारे के सारे लक्षण ऐसे हैं छात्र के जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमने 2 चीज़ इसमें पढ़ी। सबसे पहले देखा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसमें जो है टोटल 12 कारक देखे। दूसरे कारणों में हमने देखा छात्र के अभिलक्षण या छात्र के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अधिगम प्रभावित होता है। इसमें वीडियो में दोनों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और आप मेरी यूट्यूब चैनल के साथ साथ अगर ये सब पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो ldcnetexam.com पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।